हाय व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के बारे में लर्न कर रहे हैं कि पहले हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप कैसे बनते थे और कैसे हम रिएक्ट नेटिव की तरफ बढ़ते गए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा एप्लीकेशन कि हम एक ऐसा कोड लिख के जिसकी मदद से हमें एंड्रॉयड के लिए भी एप्लीकेशन मिले और आईओएस के लिए भी एप्लीकेशन मिले, जिसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कहते थे। लेकिन पहले क्या होता था, इससे आगे बढ़ते हुए पहले मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। iOS जो कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ कर रहे हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, मीन एप्पल की जो एप्लीकेशन है वो उस पर रन होते हैं। दूसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, जिसके अंदर हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे कि सैमसंग, वीवो, ये वगैरह जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो रन होते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर दो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन द वर्ल्ड जो कि यूज़ होते हैं। अब पहले क्या होता था कि हमारे पास अगर कोई मोबाइल ऐप बनाना चाहता था तो वो पहले फोकस करता था कि आया मैं पहले एप्लीकेशन वो एंड्रॉयड के लिए बनाऊँ या आईओएस के लिए बनाऊँ, क्योंकि डिफरेंट यूज़र होता है। बाज़ लोग एप्पल यूज़ करते हैं, बाज़ लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई आईओएस मीन एप्पल के लिए यूज़ करते हैं, कोई एंड्रॉयड या वीवो वगैरह जो मोबाइल होते हैं उसके लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो यूज़र डिफरेंट है। यूज़र जो थे वो फोकस करते थे, डेवलपर जो अपने लिए ऐप बनाना चाहते थे वो क्या करते थे, वो दो तरह के ऐप बनाते थे। तो पहला वो फोकस करते थे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो एक ऐप बनाना चाहते हैं या क्लाइंट है वो किसी अपने प्रोडक्ट के लिए या अपने कोई बिजनेस के लिए ऐप बनाना चाहते हैं। तो पहले मिसाल के तौर पर उन्होंने फोकस किया कि मैं एंड्रॉयड के लिए बनाता हूँ। तो एंड्रॉयड के लिए जो ऐप बनाते हैं उसके लिए वो डेवलपर को हायर करेंगे। तो वो किन लैंग्वेज में वो बनाएंगे, वो तो या जावा में बनाएंगे या कोटलिंग में बनाएगा, उसके लिए एक डेवलपर को हायर करेगा। उसके बाद अगर वो आईओएस के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक और डेवलपर को हायर करेगा जिसका एक्सपीरियंस हो इन द ऑब्जेक्ट सी या जो हमारे पास दूसरा लैंग्वेज आजकल है स्विफ्ट। तो यहाँ पर कास्ट एक्सपेंसिव का वो मामला पड़ता था, क्योंकि डिफरेंट डेवलपर जो थे वो यूज़ करते थे इनको, मीन डिफरेंट डेवलपर जो है वो क्या करते थे, इनको डेवलप करते थे, तो इस पर कास्ट ज़्यादा आता था। अगर यहाँ पर हम इसको रिएक्ट नेटिव के साथ कंपेयर करते हैं तो ये रिएक्ट नेटिव एक कोड है जावास्क्रिप्ट पे और उसकी मदद से दोनों फंक्शनलिटी हमें मिलती है। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री है तो हम आगे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट सी यूज़ करते थे आईओएस एप्लीकेशन के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मीन एप्पल वगैरह जो एप्लीकेशन है, और जो हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसके लिए हम जावा यूज़ करते थे। इसके अलावा हमारे पास आईओएस के लिए स्विफ्ट और एंड्रॉयड के लिए कोटलिंग मौजूद था। लेकिन नेटिव एप्लीकेशन को हम कैसे जो है वो एक्सेस करेंगे, तो इस यहाँ पर एक और नेटिव एप्लीकेशन हमारे पास वो एप्लीकेशन है कि जो मोबाइल का रिक्वायरमेंट है उसी तरह की एप्लीकेशन। अब इसके हिस्ट्री हमारे पास कैसे इवॉल्व हुई और कैसे हम जो है इस कोटलिंग, स्विफ्ट और ये जो हम अलग कोडिंग करते थे फॉर द आईओएस एंड एंड्रॉयड, इससे हम कैसे नेटिव मीन जैसे कि हमारे पास रिएक्ट नेटिव एक है उसकी तरफ कैसे आए। तो नेटिव जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, हम इसको अचीव करना चाहते थे। तो इसको अचीव करने का जो तरीका था वो तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम सेपरेट डेवलपर जो है वो हायर करते थे। तो उसी तरह का प्रोसीजर था, हमें नेटिव ऐप मिल जाता लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था। अब यहाँ पर दूसरी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी मौजूद थी, वेब। मीन वो ये था कि कोर्डोवा हो गया या हमारे पास आइनॉक हो गया या PWA जिसे प्रोग्रेसिव वेब ऐप कहते हैं। तो इनकी मदद से हम वेब एप्लीकेशन को बनाते थे, मोबाइल ऐप को। कैसे हम वेब एप्लीकेशन बनाते थे HTML जावास्क्रिप्ट में, लेकिन फिर उसको हम व्यू के अंदर जो है वो रैप करते थे, एक व्यू के अंदर रैप करते थे और उसको ऐसा एक्ट करता था जैसे कि हमारे पास एंड्रॉयड ऐप है। तो उस केस में वो हमारे पास एक, हम कह सकते हैं कि एक रैप किया होता था, हमने अपने वेब ऐप को एक रैपर में बंद किया होता और फिर उससे एक फाइल जनरेट करता जो कि हम रन कर सकते थे आईओएस पे भी और एंड्रॉयड पे भी। तो वो हमें क्या करता था, उसका कॉपी मिलता था और हम उसे रन करते थे, एंड्रॉयड पे भी आईओएस पे भी हम उसको रन करते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत थे, वो तो स्लो भी था और बहुत से मसले उसमें आते थे। मेन डिफरेंस जो हमारे पास है, तो एंड्रॉयड में ज़्यादातर नेविगेशन बार एट द टॉप होता है जबकि आईओएस में एट द बॉटम होता है, तो वो भी इस केस में नहीं होता था। इसके अलावा और फीचर्स भी इसमें मिसिंग थे।
तो यहाँ पर फिर हम नेटिव डेवलपमेंट की तरफ आए कि क्यों ना एक ऐसा लैंग्वेज या फ्रेमवर्क आ जाए जिसको हम एक ही बार कोड करें और वो हमें 2 आउटपुट दे, एंड्रॉयड के लिए भी iOS के लिए भी। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक Xamarin जो कि एक टूल्स एक लैंग्वेज वो किया जो कि C# में वो कोड करते थे और फिर वो कन्वर्ट करते थे वगैरह, तो हमारे पास नेटिव ऐप बन जाते थे। इसके अलावा फिर दूसरी जो है फेसबुक वालों ने क्या किया, रिएक्ट नेटिव को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जो कि हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है ऐप वो बनाने में मदद देता था, बनाता है अभी, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू द क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो एक ही कोड की मदद से हमें 2 चीज़ें मिल गई, एंड्रॉयड और iOS। और इसने क्या किया, इन्होंने हेल्प लिया कोर्डोवा से। कोर्डोवा क्या करता था, ये एक व्यू बनाता था, उसके अंदर ऐप को इस वेबसाइट को ऐप में, एंड्रॉयड ऐप में क्या करता था या iOS ऐप में शेप उसको दे देता था। तो इस आइडिया को इन्हांस करने के लिए, उसको रियल बनाने के लिए अपने अंदर एक व्यू बनाना और फिर उसके अंदर एक्चुअल कंटेंट को डालने का ये फैसिलिटी जो है ये किसने अपने अंदर डाली, रिएक्ट नेटिव ने, फेसबुक वालों ने। और एक ऐसा फ्रेमवर्क रिलीज किया रिएक्ट का जो कि नेटिव एप्लीकेशन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS के लिए बनाते थे, विच इज कॉल्ड अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बाद एक और जो कि गूगल का प्रोडक्ट है फ्लटर, वो आया जो कि एक कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए भी आजकल ये भी यूज होता है। लेकिन आजकल जो मोस्ट पॉपुलर है वो रिएक्ट नेटिव ही है। और क्यों है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे कि क्यों हम जो है रिएक्ट नेटिव किन फीचर्स के बिना पे रिएक्ट नेटिव एट द टॉप है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बोर कर देता है तो डोंट वरी, एक वीडियो हमारा रहती है इसके रिलेटेड, लेकिन ये थ्योरी जानना जो है ये ज़रूरी है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।